विक्टर ने सिर उठाया। सामने फैला जंगल अब जंगल नहीं रहा था, बस राख के ढेर और झुलसी हुई लकड़ियां थीं। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे किसी ने धरती को जलाकर उसकी सांसें छीन ली हों। पत्तों के काले टुकड़े हवा में तैर रहे थे और दूर आसमान पर लाल बादलों की झिलमिलाहट अब भी बाकी थी। विक्टर ने अपनी हथेली को फिर देखा। काले निशान हल्की धड़कन के साथ चमक रहे थे। हर बार जब वो सांस लेता, वो निशान जैसे भीतर तक जल उठते। ये मेरे अंदर क्या बन गया है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। कई पल तक सन्नाटा रहा, बस हवा की कराहत सुनाई देती रही। विक्टर के भीतर बेचैनी थी। वो जानता था कि गुफा में जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। उसने कदम आगे बढ़ाया। हर कदम पर राख के नीचे से चरमराहट की आवाज आती। वो धीरे धीरे जंगल के भीतर उतर गया। हर दिशा में धुआं फैला था, जैसे दुनिया किसी अदृश्य आग में जल रही हो। जितना वो आगे बढ़ता, उतनी ही हवा भारी लगने लगती। वो रुका। हवा में कुछ अजीब कंपन था, जैसे धरती के नीचे कुछ धड़क रहा हो। एक हल्की धक धक की आवाज, धड़कन जैसी, पर जमीन से आती हुई। विक्टर ने सिर झटका। शायद मेरी थकान है, उसने खुद से कहा और चल पड़ा। लेकिन आवाज अब और साफ थी। विक्टर रुका। उसने चारों ओर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ राख और धुआं। लेकिन हवा के साथ एक ठंडी लहर उसके कंधे से टकराई। वो पीछे मुड़ा। कुछ हरकत हुई थी। पेड़ों के बीच साए हिले थे। विक्टर की सांस रुक गई। धीरे धीरे उसने अपनी चेन पकड़ी। हथेलियों पर उसकी ठंडक महसूस हुई। अब यही उसकी ढाल थी, यही उसका जवाब। हवा और ठंडी हो गई। राख जमीन से उठी और घूमने लगी। राख का भंवर अब तेज हो चला था। उसके बीच परछाइयां आकार लेने लगी थीं। काले साए, छोटे मगर जिंदा। उनके जिस्म धुएं से बने थे। आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। 3, 5, फिर 10। धीरे धीरे पूरा जंगल जैसे करवट लेने लगा। हर दरार, हर जड़ के पीछे से वही छोटे साए रेंगने लगे। विक्टर ने सांस भरी। तुम वही हो जो उस रात आए थे। सन्नाटा। बस दर्जनों आंखें उसकी ओर जमी थीं। वो बढ़े, चुपचाप, सिर्फ राख के नीचे पैरों की सरसराहट। विक्टर ने एक पल में चेन घुमाई। कड़क लोहे की आवाज हवा को चीरती हुई निकली और पहले साए से टकराई। वो बिखर गया, राख बनकर उड़ गया। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे 2 और खड़े थे। एक ने उसकी टांग पकड़ ली, दूसरे ने उसके कंधे पर झपट्टा मारा। विक्टर ने चेन खींची, कड़कती हुई लिंक्स घूमी और दोनों को पीछे फेंक दिया। हवा अब जल रही थी, जैसे राख खुद भभक उठी हो। विक्टर पीछे हटा। जमीन पर चेन घसीटते हुए उसने दाईं ओर झटका दिया। लोहे की लिंक्स जमीन पर लगीं और चिंगारियां फैल गईं। 2 साए पल भर को रुके, लेकिन पीछे से तीसरा उसकी ओर झपटा। विक्टर झुका। चेन उसके ऊपर से घूमी और उसने नीचे से वार किया। लोहे की आवाज जंगल में गूंज उठी। साया हवा में उछलकर राख बन गया। मगर अब साए बदल रहे थे। उनके आकार भारी, आंखें पहले से ज्यादा लाल। विक्टर ने सांस खींची। माथे से बहता पसीना राख में मिल गया। तभी फिर वो आवाज गूंजी, धक धक। अब पहले से गहरी, जैसे जमीन के नीचे कुछ जिंदा हो। वो पल भर को रुका। क्या ये किसी के अंदर से आ रही है, उसने खुद से बुदबुदाया। पर अगला साया पहले ही उसकी ओर झपट चुका था। उसने बिना देखे चेन झटकी। वार इतना तेज था कि हवा कांप उठी। पहला साया राख बनकर बिखर गया, लेकिन उसके पीछे 3 और खड़े थे। अब उसका शरीर खुद हरकत कर रहा था। चेन उसके हाथों से नहीं, उसकी रगों से बहती लग रही थी। हर प्रहार के साथ जमीन कांप रही थी। उसके पैरों के नीचे दरारें फैल रही थीं। उसी पल उसका पूरा शरीर काले धुएं में ढक गया। उसकी नसों में काली लहरें दौड़ने लगीं, जैसे अंधेरा जिंदा हो उठा हो। चेन अब अंधेरे में जल रही थी। उसकी हर कड़ी पर धुआं नाच रहा था। और जब उसने नजर उठाई, उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे ने उनमें रोशनी कैद कर ली हो। वो अब शैडो मोड में था। बिना जाने, बिना चाहे, हवा में उसकी सांस घुल रही थी और जमीन उसके नीचे थम सी गई थी। वो कूदा तो चेन उसके चारों ओर घूमी।
और हवा के साथ काली लपटें फट पड़ी। पहला डीमन चीर गया, राख उड़ती चली गई, लेकिन अगले ही पल 10 और उसके सामने थे। वो पीछे नहीं हटा। चेन घूमी, बिजली सी आवाज हुई और पूरी जमीन हिल उठी। हर वार के साथ धुएं के गोले फटते, हर प्रहार पर डीमन राख में बदलते गए। उसके चारों ओर बस चिंगारियां थीं, हवा में उड़ते काले कण और चेन की गरजती गूंज। हर दिशा से डीमन झपट रहे थे, पर चेन अब किसी हथियार की तरह नहीं, किसी जीव की तरह चल रही थी। वो घूमती, फटती, काटती, हर झटके पर काले निशान हवा में रह जाते। जमीन फटी, दरारों से काला धुआं उठा और उस धुएं में उसकी परछाई अब किसी इंसान जैसी नहीं रही थी। विक्टर ने एक और डीमन को चेन से काट गिराया। राख हवा में घुली और उसी जगह से नया साया उठ खड़ा हुआ। उसने कदम रोके, नजरें नीचे टिकाईं। ये बार बार लौट क्यों रहे हैं? तभी कुछ धड़का, धक, वह ठिठक गया। चेन हल्की सी कांपी, धक धक। इस बार आवाज साफ थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ जिंदा हिल रहा हो। उसने दिशा पहचानी, लड़ाई जारी रखी, लेकिन हर वार के बीच कान उसी लय पर टिके रहे। हर कदम के साथ जमीन कांपती जा रही थी और आवाज पास आती महसूस हो रही थी। ये क्या है? उसने धीमे से कहा। राख में कुछ चमका। दूर एक पत्थर, जिसके नीचे लाल सी रेखा झिलमिला रही थी। वो वहां पहुंचा, पत्थर पर हाथ रखा और जैसे ही उसे खिसकाया, नीचे से हल्की लाल रोशनी बाहर निकली। उसी पल सारे डीमन ठहर गए, हवा रुक गई। विक्टर झुका, नीचे देखा। दरारों के बीच कोई रोशनी धड़क रही थी, जैसे मिट्टी के अंदर कुछ जीवित हो। उसने धीरे से बुदबुदाया, ये क्या चीज है? उसकी चेन हल्की थरथराई और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो रोशनी उसकी ओर देख रही हो। विक्टर एक कदम पीछे हटा, पर उसकी नजर वहीं टिकी रही। उसे नहीं पता था ये क्या है, बस इतना कि इससे पहले कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। क्या ये डीमन इसी से जुड़े हैं? बस यही सवाल उसके दिमाग में उभरता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और फुल स्टोरी को फॉलो करने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।